पेड़ के कभी भी पत्ते नहीं झड़ते। मूर्ति की जो ऊंचाई है करीब 75 फुट के आसपास है। बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य है जो मन को अति शांति देते हैं। यहाँ पर चक्रव्यूह था अभिमन्यु के समय का, तो ये यहाँ पर एक चक्रव्यूह की तरह का बनाया गया है। 3 बंदर जिनके बारे में प्राचीन समय की बहुत बड़ी कहावत है जो आप सब जानते हैं। एक सामने माता दुर्गा की जो बड़ी मूर्ति देख रहे हैं, तो ये बनवाई थी गुलशन कुमार ने, जो टी सीरीज कंपनी का मालिक है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल हम कल्याण व्लॉग में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर आ गए हैं एक नया व्लॉग लेकर। आज हम आ गए हैं गंगा नगरी, ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप। तो मैं आ गया हूँ आज शुक्रताल में, जो महाभारत कालीन स्थल बताया जाता है। तो आज हम आपको यहाँ की वीडियो दिखाएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। फिलहाल मैं जहाँ पर हूँ यह है महाभारत कालीन स्थान है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर अर्जुन का जो पुत्र था उसको यहाँ पर सुखदेव ने, जो सुखदेव गोस्वामी था, उसने 5000 वर्ष पहले यहाँ पर भागवत गीता सुनाई थी। तो यह स्थान इसलिए प्रसिद्ध है। तो पहले आप यहाँ गंगा के दर्शन कीजिए। ये गंगा बह रही है, आप देख सकते हैं। ये गंगा का व्यू है, ये देखिए यहाँ पर दूर तलक बहती हुई गंगा ही दिखाई देगी आपको। फिलहाल जहाँ पर मैं आ गया हूँ यहाँ पर है शिव धाम, और यहाँ पर देखिए शिव की प्रतिमा जो कि 50 फीट की बताई जाती है। महादेव जी की भव्य विशाल मूर्ति जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का अमृतपान कराया था। सुखदेव आश्रम में आज भी वितराग पद्म श्री स्वामी कल्याण देव द्वारा स्थापित 5000 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना वट वृक्ष मौजूद है, जिसकी छाया में बैठकर प्रवचन सुने गए थे। यहाँ किसी न किसी आश्रम में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी श्रीमद् भागवत कथा पर शतों के प्रवचन होते रहते हैं। तो अब हम जा रहे हैं उस स्थान पर जहाँ पर है अक्षय वट वृक्ष, जो 5000 साल पुराना बताया जाता है। और उसी स्थान पर बैठकर सुखदेव ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। और फिलहाल जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर है समाधि मंदिर, और इन मंदिरों को आप देख सकते हैं कितने प्राचीन समय के लगते हैं, जो आप देख सकते हैं सामने। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि इसी स्थान से कलयुग की शुरुआत हुई थी। तो फिलहाल हम आ गए हैं वट वृक्ष के पास ही। ये आप पत्ते देख रहे होंगे, तो इसी पेड़ के हैं जो वट वृक्ष है, और सामने है यज्ञशाला। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप पूरे जो यहाँ का शुक्रताल का नज़ारा है यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहाड़ है सामने जो आप देख रहे हैं, इसको प्राचीन समय का ही पर्वत बोला जाता है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर ही शिकार खेलने के लिए राजा परीक्षित निकले थे। और यह वही स्थान है जहाँ पर प्राचीन समय में समीक ऋषि का आश्रम था। शिकार खेलते खेलते राजा समीक ऋषि के आश्रम में पहुँचे, तब ऋषि समाधि लगाए बैठे थे। ऐसी अवस्था में राजा की ओर कोई ध्यान नहीं गया। राजा ने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने वहीं मर्द पड़ा एक सांप ऋषि के गले में डाल दिया। यह जानकारी उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को लगी, तो उन्होंने आश्रम में जाकर देखा कि उनके पिता के गले में मरा सांप पड़ा है। यह देख ऋषि पुत्र क्रोधित हो उठे और उन्हें शाप दिया कि जिसने यह दुष्ट कार्य किया है उसकी 7वें दिन सर्पदंश से मृत्यु होगी। तो फिलहाल मैं इसी स्थान पर हूँ जहाँ पर सबसे पहले भागवत कथा सुनाई गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ भी है ऐतिहासिक भागवत पीठ श्री सुखदेव मंदिर। इस पेड़ के बारे में एक बात हो रहा है, या रहस्य कह सकते हैं, चमत्कार कह सकते हैं, कि इस पेड़ के कभी भी पत्ते नहीं झड़ते और कभी भी कोई भी पत्ता पीला नहीं होता, हमेशा हरा रहता है। यह एक रहस्य या चमत्कार है जो 5000 सालों से आज भी यहाँ मौजूद है। तो अब सामने आप दर्शन कर रहे हैं उसी 5000 वर्ष पुराने पेड़ का, जो यहाँ पर आज भी मौजूद है। और इसका रहस्य क्या है, क्या चमत्कार है, कोई नहीं जानता। सामने जो आप देख रहे हैं यही वो अजय वट वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ने 5000 साल पहले सबसे पहली भागवत कथा सुनाई थी। इस पेड़ के बारे में एक और बात है कि इस पेड़ के पत्ते में कभी भी कोई सुराख नहीं होता। ये पत्ते आज भी बिल्कुल हरे भरे रहते हैं। इनका क्या चमत्कार है, क्या रहस्य है, जो भी इनको देखता है हैरान रह जाता है। और यह वही स्थान है जहाँ पर श्राप के बाद राजा अपना राजकाज अपने पुत्र को सौंपकर इसी जंगल में आ गए थे। यहाँ गंगा किनारे इसी ऊंचे टीले पर इसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए थे। राजा परीक्षित जब इस टीले पर बैठ गए इस पेड़ के नीचे, तब यहाँ पर अनेक ऋषि मुनि भी आए। इसी बीच उधर से विचरण करते हुए परमहंस सुखदेव महाराज भी यहाँ पर आ गए। उन्होंने ऋषि मुनियों को इस प्रकार इकट्ठा हुए होने का कारण जाना, और जब सुखदेव को पता चला श्राप का कारण, तो राजा परीक्षित पर उनको दया आ गई और श्रीमद् भागवत कथा कहने के लिए राजी हो गए। उन्होंने इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर
श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। तभी से यह स्थान एक तीर्थ बन गया है जिसे सुक्रताल के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को एक साथ कई लाभ मिलते हैं। कथा सुनने का अवसर, उस वट वृक्ष के दर्शन करने और मोक्षदायिनी गंगा स्नान का भी मौका मिलता है। सुक्रताल दिल्ली से करीब 155 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर बिजनौर रोड पर मोरना बस स्टैंड से 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ बस और निजी वाहन से आराम से आवागमन कर सकते हैं। यदि ट्रेन से आना चाहते हैं तो मुजफ्फरनगर तक ट्रेन से, उसके बाद बस या कार से यहाँ पहुँच सकते हैं। अब सबसे पहले जिस भगवान की पूजा होती है, आदमी भगवान है आपके सामने, भगवान श्री गणेश जी। तो ये देखिए कितनी भव्य और कितनी सुंदर मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है, जो बताई जाती है 40 फीट की मूर्ति है और कितनी खूबसूरत है। और अब सामने देखिएगा आप, यह है महाबली हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति। इस मूर्ति की जो ऊंचाई है करीब 75 फुट के आसपास है और देखने में कितनी विशाल और कितनी चमत्कारी लगती है, देख सकते हैं आप। तो फिलहाल हम आ गए हैं हनुमान धाम नक्षत्र वाटिका सुकृत। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य है जो मन को अति शांति देते हैं। तो सामने आने पर हमें दिखती है महादेव जी की मूर्ति। यहाँ पर महादेव जी की मूर्ति लगाई गई है और उसके यहाँ पर जितने भी रूप है यहाँ पर उकेरे गए हैं। अब ठीक सामने की ओर आप देख सकते हैं विशालकाय हाथी की मूर्ति, ये प्रतिमा जो यहाँ पर बनाई गई है और लोग यहाँ पर अपने फ़ोटो खिंचा रहे हैं, देख सकते हैं। और सामने देखिएगा कितना खूबसूरत नज़ारा है, झोंपड़ी में बैठे हैं और किसी सत्संग का आयोजन हो रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर नक्षत्र वाटिका पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। पौराणिक नगरी सुक्रताल आने वाले पर्यटक और तीर्थ यात्री इस वाटिका को देखने जरूर आते हैं। हरियाली से भरपूर नक्षत्र वाटिका पर्यावरण के नज़रिए से बेहतर साबित हो रही है। समय समय पर नक्षत्र वाटिका की सुंदरीकरण और सुधार के लिए प्रशासन और नेताओं का सहयोग भी मिलता रहता है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं शिवलिंग रखे हैं यहाँ पर, तो ये ऐसा स्थान बनाया गया है जहाँ पर चक्रव्यूह था अभिमन्यु के समय का। तो ये यहाँ पर एक चक्रव्यूह की तरह का बनाया गया है, जिसमें अगर आप अंदर फंस जाओगे तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा डायनासोर की आकृति है बनी हुई, जो पत्थर से बनाई गई है और कितनी विशाल और डरावनी नज़र आ रही है। तो डायनासोर आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने। तो सामने की ओर नज़र आ रहे हैं हमें वही 3 बंदर, जिनके बारे में प्राचीन समय की बहुत बड़ी कहावत है जो आप सब जानते हैं। इनके ऊपर कहावत है कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। यही बात इन बंदरों के माध्यम से दर्शाई गई है। और ठीक सामने की ओर देखिए हमारी भारतीय जो नारी है, हमें यहाँ पर कुछ कार्य करती दर्शाई गई है, जो आप ठीक सामने देख सकते हैं। अब कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। और यहाँ सामने देखिएगा कछुए की आकृतियाँ बनाई गई है। ये छोटे कछुए की आकृति है फिलहाल जो आप सामने देख रहे हैं, और बड़े की कछुए की आकृति है इस साइड। तो यहाँ देख सकते हैं बड़ा कछुए की आकृति है, इस पर बच्चे बैठे हैं। तो फिलहाल हूँ मैं यहाँ पर सुक्रताल में, जो सुंदर वाटिका है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुंदर नज़ारा है। और सामने की ओर देखिएगा यहाँ पर है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो यहाँ पर मोर की आकृति बनाई गई है जो एक पत्थर से बनाई गई है। तो फिलहाल जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर है माँ शाकुंभरी धाम, और सामने देख सकते हैं माँ दुर्गा की मूर्ति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माँ दुर्गा की विशाल मूर्ति जो कि 40 फीट की बताई जाती है। और जो शेर है उसके पीछे उसकी आकृति देखिए इतनी ऊंची है। यह है माँ शाकुंभरी दुर्गा धाम ट्रस्ट सुक्रताल। और ठीक सामने माता दुर्गा की जो बड़ी मूर्ति देख रहे हैं, तो ये बनवाई थी गुलशन कुमार ने, जो टी सीरीज कंपनी का मालिक है। और जो इसका उद्घाटन किया था वो कराया था अनुराधा पोटवाल जी के कर कमलों द्वारा दिनांक 15/2/1994 में। सामने आप देख सकते हैं। और अब हम बढ़ रहे हैं एक विशालकाय शिवलिंग की ओर। तो 50 फीट की ऊंचाई है शिवलिंग की, ऐसा बताया जाता है। आप देखकर हैरान रह जाओगे। ये देखिए महादेव जी का शिवलिंग, कितनी विशाल प्रतिमा है शिवलिंग की यहाँ पर। तो यहाँ पर है देखिए गुफा में शिव परिवार के दर्शन, और यहाँ पर गुफा का रास्ता है। तो फिलहाल मैं गुफा में हो गई, देखिए यहाँ पर ये गुफा है। गुफा से यहाँ पर रास्ता जाता है जहाँ पर शिव का मंदिर है। और ये गुफा है, यहाँ पर श्रद्धालु है, देखिए कितनी यहाँ पर भीड़ रहती है इस गुफा के अंदर, देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये गुफा है जिसके अंदर फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ। ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर दीवारों पर। तो सामने देख सकते हैं गुफा का रास्ता है, सामने जब जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सुक्रताल की यात्रा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।